मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो मित्रों आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा का माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन अतिरिक्त मापन है। उपरोक्त मापन अतिरिक्त मापन है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग फिगर को समझते हैं। कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन कि एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, जैसे कि नारियल का गोला और उस पे जो है क्या है, एक बेलन रखा हुआ है। तो ये है आपका नारियल का गोला समझिए, ठीक है। और इस पर जो है एक बेलनाकार का बर्तन ऐसे जो है रखा हुआ है, ओके। और यहाँ पे दे रखा है कि इसका व्यास, जो इसका व्यास है ये जो है 2 सेंटीमीटर है, ओके। और इसकी लंबाई यानी कि ये जो गर्दन है ना, इसकी लंबाई कह रहा है कितना है, तो इसकी लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। और इसके बाद से कह रहा है कि गोलाकार भाग का व्यास, यानी कि ये जो गोलाकार है, ये आपका जो गोला है, इसका जो है व्यास दिया हुआ है। व्यास का मतलब इसका अधिकतम माप, ओके। तो व्यास इसका कितना दिया हुआ है, 8.5 दिया हुआ है सेंटीमीटर, ओके। तो कह रहा है कि इसका जो है पानी की मात्रा का माप कर बताइए। तो पानी की मात्रा कैसे मापेंगे, यानी कि पानी की मात्रा मापने का मतलब है कि इस बर्तन का हम लोग जो है क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे, तो इस बेलन का आयतन निकालेंगे, उसके बाद से जो है इस गोले का आयतन निकालेंगे, दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो हम लोगों को जो है क्या निकल जाएगा, इस जो है आकृति का आयतन निकल जाएगा, ओके। तो इसको जो है हल करने के लिए हम लोग कैसे हल करेंगे अपने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ये भी तरीका जो है देख लीजिए, सीख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दिया है, क्या क्या दिया है ये जो हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो क्या क्या दिया है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। गोलाकार भाग का व्यास दिया हुआ है, गोलाकार भाग का व्यास दिया हुआ है, कितना है, तो 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर ले लेते हैं। इसकी त्रिज्या यानी कि गोलाकार भाग का त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो 8.5/2 हो जाएगा, 8.5/2 सेंटीमीटर। इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से जो है हम लोग क्या करेंगे, बेलन के आकार का भाग का जो है ऊंचाई और व्यास देख लेते हैं। तो गर्दन का या बेलनाकार भाग का, बेलनाकार भाग का जो है क्या देख लेते हैं हम लोग, व्यास। तो इसका व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर ले लेते हैं, 2/2, एक कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इसका ऊंचाई, बेलनाकार भाग का ऊंचाई यानी कि बेलन का ऊंचाई, यानी कि बेलनाकार भाग का ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यानी कि एच बराबर, तो एच बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब जो भी डाटा दिया है यही दिया है, ठीक है। तो इस डाटा से हम लोग आराम से जो है दोनों का आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग इसमें
अलग पेन से लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें भरे जा सकने वाले, भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस में क्या हो जाएगा, गोले का आयतन, प्लस में गोले का आयतन। मान लीजिए कि गोले का आयतन लिखे हुए हैं, ठीक है, माने बेलन का आयतन प्लस में गोले का आयतन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे भर देते हैं। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो बेलन के आयतन का सूत्र आपका जो है होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच ले लेते हैं, प्लस में गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो इसका कैपिटल आर लिए हम लोग यहाँ पे, तो कैपिटल आर ले लेते हैं गोले का। ओके, अब जो है हम लोग देख लेते हैं इसमें कॉमन क्या चीज़ है, तो पाई इसमें कॉमन है, तो पाई कॉमन ले लेते हैं। ओके, अब इसमें जो है बचेगा क्या, तो आर का स्क्वायर एच और प्लस में 4/3 और आर का क्यूब, यही ना बचेगा। तो यही बच जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, अब सूत्र वगैरह देख लीजिए भाई। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से जो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान भर देंगे। कह रहा है पाई का मान 3.14 लीजिए, तो पाई का मान 3.14 ले लेते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कहा गया है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो पाई का मान हम लोग 3.14 लेंगे। इसके बाद से कि स्मॉल आर कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का वर्ग कर दीजिए इंटू एच है, तो एच का वैल्यू कितनी है, 8 है, तो यहाँ पे 8 भर दीजिए, प्लस में क्या है, तो 4/3 इंटू क्या है, कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का मान जो है 8.5/2 है, कैपिटल आर 8.5/2 है, तो 8.5/2 सॉरी, तो 8.5/2 का घन कर दीजिए, ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.14, ब्रैकेट में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, गुणे 8, धन में यहाँ 4/3 कर दीजिए, गुणे में 8.5 है, 2 है, तो 8.5 को हम लोग लिख सकते हैं 85/2 गुणे 10, ठीक है। मैंने कहने का मतलब ये है कि दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 से जो है गुणा कर दिया जाए तो आराम से दशमलव हट जाता है, ठीक है। तो इसका जो है घन कर दीजिए, ठीक, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत भाई। दशमलव के बाद एक स्थान है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसमें 1 0 बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं हम, यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कौन चीज़, 3.14 इंटू 1 गुणे 8 क्या होगा, 8 होगा, प्लस में 4/3 और इंटू जो है क्या हो जाएगा 85 अब 10 दूना 20 गुणे 85/20 गुणे 85/20, क्यों, क्योंकि इस पे 3 घात है, तो इसका मतलब इसका 3 बार गुणा होगा। ओके, अब जो है हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो 3.14 इंटू, अब इसमें देख लीजिए क्या हो सकता है, तो यह जो है कट सकता है 5 से, 5 17 85, अब 5 चौका 20, 5 17 85, अब 5 चौका 20, अब 5 17 85, अब 5 चौका 20। अब यहाँ पे देखिए 4 से ये 4 कट जाएगा,
अब जो है कुछ भी कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 8 प्लस 8 को नहीं काटेंगे, नहीं कि 4 से जो है आप 8 को नहीं काट सकते हैं, जितना गुणा में है वही काट सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/3 गुणे, अब यहाँ पे देखिए 17 हो जाएगा, 17 गुणे क्या हो जाएगा, 17 गुणे 17 बटे 4 चौका 16। मैंने देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, जगह का अभाव है, तो यहाँ पे लिखते हैं साफ साफ 3.14 और इंटू 8 धन क्या हो जाएगा 1/3 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17 हो जाएगा। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा 4 गुणे 4, यही ना, 4 गुणे 4, तो बटे 4 कर दीजिए, अब बटे 4 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अरे हई वाला 17 समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा गया हई दोनों यहाँ पे लिखा गया, हाँ कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 3.14, अब इसको जो है गुणा कर लेंगे हम लोग, 17 गुणे 17 गुणे 17 और 3 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौको 16 48, तो 8 धन में ऐसा क्या हो जाएगा 48, 16 48 और 17 गुणे 17 गुणे 17, तो गुणा करके देख लीजिए कितना हो रहा है, तो गुणा कीजिए ना, तो 17 गुणे 17 आपका आ रहा है 49 13, 49 13 आ रहा है, 49 13, ठीक है, 49 13 आ रहा है, अब बटे 48 है। ओके, तो या तो 48 इसमें भाग दीजिए, अच्छा 48 गुणे 8 कर दीजिए और तब इसको जोड़ लीजिए, तो 48 गुणे 8 कर लीजिए, 3.14 रहेगा ही, 48 का 8 में गुणा कर दीजिए, तो 48 गुणे 8 अगर हम लोग करते हैं तो 48 इंटू 8 अगर करते हैं तो 384 हो जाएगा, 384, अब प्लस में क्या हो जाएगा 49 13, 49 और 13, अब बटे में कितना हो जाएगा 48। ओके, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 49 13 जोड़ लीजिए, तो 3 4 7, 3 और 4 7 हो जाएगा, 1 और 8 9 हो जाएगा, और 9 3 12 के 2 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। ओके, और ये बटे में 48 रहेगा, और यही जो है 3.14 तो रहेगा ही रहेगा। ओके, अब 48 से इसमें भाग दे दीजिए, 48 से किस में भाग दे दीजिए 52 97 में, तो 52 97 में अगर हम लोग 48 से भाग देते हैं तो आपका आ जाएगा कितना, इससे अगर हम लोग भाग देते हैं तो आ रहा है 110.35, 110.35, 2 अंक तक लेते हैं। ठीक है, तो 110.35 आ रहा है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.14 गुणे क्या 110.35। ठीक है, अब इसमें हम लोग कितना से गुणा कर दें, गुणे कर दें 3.14 से, इतना में 3.14 से गुणा कर दीजिए, तो 3.14 से गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जा रहा है 346.51। ठीक है, ये जो है क्या हो जाएगा, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इतना आयतन हम लोग का आ रहा है 346.51 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बच्चे ने यह ज्ञात किया है कि बर्तन का आयतन 345 है। तो जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, तो बच्चे का उत्तर सही नहीं है, क्योंकि इसका 345 आ रहा है, हम लोगों का 346.5 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है। क्या लिख देंगे, बच्चे का उत्तर सही नहीं है। ठीक है, अतः बच्चे का
उत्तर सही नहीं है, नहीं है। ठीक है, बस यही हम लोग को याद करना था। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।